तो हेलो दोस्त यार, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो ये अपना लेक्चर नंबर 4। इससे पहले अपन ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें अपन ने डिटर्मिनेट और मैट्रिक्स और रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट किए हैं। और आज हम आईटीएफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करेंगे, प्रतिगम त्रिकोणमितीय फलन। इस लेक्चर नंबर 4 में अपन कंप्लीट करेंगे। और 10 ईयर की पीवाई की और प्लस 2026 मॉडल पेपर इसमें हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सूरज वर्मा है और मैं अभी एनआईटी हमीरपुर से बीटेक कर रहा हूँ, ठीक है। और जो भी आपको इस लेक्चर का पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। आपके कोई भी डाउट वगैरह हो आप हमको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और 2015 में 1 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है और सिर्फ वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो आपको बेसिक बता देता हूँ मैं, कि अगर साइन इनवर्स एक्स हो तो ये माइनस को बाहर निकाल लेता है और साइन इनवर्स एक्स ऐसे कैसे आ जाता है, ठीक है। कोस इनवर्स माइनस एक्स हो तो ये पाई माइनस पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाता है। टेन इनवर्स माइनस एक्स हो तो ये माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाता है। कोट इनवर्स माइनस एक्स हो तो ये पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स हो जाता है। सेक इनवर्स माइनस एक्स हो तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाता है। और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स हो तो ये माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपको एक टेबल बताई थी जब इसमें हमने आईटीएफ का डिटेल लेक्चर किया था, तो उसमें मैंने आपको एक टेबल बताई थी। ये ले के आ लाल बटे का आपको पता है ना। 1 मिनट। लाल बटे का आपको पता है, ठीक है। लाल मतलब लंब, बेस मतलब आधार, और वापस ये लंब, कारण मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो लाल बटे कक्का ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ले के आ, ठीक है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक टेबल बनानी है आपको। अगर किसी को वैल्यू में दिक्कत हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है तो आप टेबल बना सकते हो, ठीक है। तो आपको 30 डिग्री से स्टार्ट करना है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 15-15 का डिफरेंस लेना है। 60 डिग्री और फिर 0 डिग्री। यहाँ पे आपको 0 डिग्री करना है। यहाँ पे ये आपको ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पे 0 डिग्री आएगा और यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखो 1 2 3, ठीक है। 1 2 1, 3 2 1, ऊपर वाले का उल्टा। अब 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है तो 0 1 1, और इस वाले का उल्टा 1 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे डायगोनल में अंडर रूट करना है। अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, ठीक है। आपने अंडर रूट कर दिया। अब आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब सेक, देखो सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या है? सेक इनवर्स माइनस एक्स मतलब 2 दिया हुआ है एंगल में, ठीक है। तो सेक को मैं क्या लिखूंगा? पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो पाई माइनस सेक 2 कब देगा? देखो सेक सेक क्या होता है अपना? कर्ण अपॉन आधार, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो देखो हाइपोटेनियस ये रहा और बेस ये रहा, ठीक है। तो 2 दे रहा है अपन को कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे। तो पाई/3 माइनस साइन 1/2 कब देगा? 30 डिग्री पे। कितने पे? 30 डिग्री पे। तो पाई/6। सोल्व करने पे आंसर क्या आएगा? सोल्व करेंगे तो हम इसको पाई माइनस में जब बाहर लेता हूं तो यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई, यह आ जाएगा पाई माइनस पाई/2। आंसर आएगा अपना पाई/2, ठीक है। पाई में से पाई/2 गया तो पाई/2 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अपना वैल्यू निकल जाएगी। आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा है कि 2 टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स 1/7 इक्वल टू टेन इनवर्स 31/17, ये अपन को प्रूव करना है। तो देखो
यहाँ पे 2 tan इनवर्स है, यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे भी सिंगल ही है। ठीक है, तो सबसे पहले इस 2 को अपन को क्या करना पड़ेगा, सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करें, देखो आपको पता है कि tan 2 थीटा होता है अपना 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं थीटा को tan इनवर्स x पुट कर दूं, क्या tan इनवर्स x पुट कर दूं, तो ये हो जाएगा मेरा tan 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 2 tan tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस tan tan इनवर्स x का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये tan इधर चला जाएगा, तो ये मेरे पास बचेगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स। ठीक है, tan से tan कैंसिल, यहाँ भी tan से tan कैंसिल, तो ये बचेगा मेरा 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x को मैं tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला की मदद से 2 tan इनवर्स माइनस 1/2 मतलब x क्या है यहाँ पे 1/2, ये अपना x है। ठीक है, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 tan इनवर्स x को मैं लिखूंगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/7, ये अपना LHS। ठीक है, ये अपना LHS है। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना LHS आएगा अपना tan इनवर्स हाफ, जब नीचे वाले को सोल्व करोगे तो आपको आपके पास बचेगा 3/4। क्या बचेगा आपके पास 3/4। 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो ये आ जाएगा अपना tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, आ गया। अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या करूंगा, tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला, एक तो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे। ठीक है, दूसरा मैं क्या करूंगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इक्वल टू ये होता है, या तो आप यहीं पे कर लो। देखो इसको अगर tan इनवर्स, ये 2 tan इनवर्स x है, मतलब x यहाँ पे दोनों सेम है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बना है। ठीक है, इसलिए 2 tan इनवर्स x हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं अगर x को y में कन्वर्ट कर दूं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, और यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x प्लस y हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं वहीं से ये फॉर्मूला आया है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को ये लिख दिया मैंने। अब आगे चलते हैं, 4/3 और 1/7। तो अपना क्वेश्चन था tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, LHS था ये अपना, इक्वल टू tan इनवर्स, मैंने वो वाला फॉर्मूला लगा दिया 4/3 1/7 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, तो ये आएगा मेरा tan इनवर्स 3 इंटू 27, ये हो जाएगा 28 प्लस 3, और नीचे हो जाएगा 21 माइनस 4, 3 इंटू 20, 3 तो 3 इंटू 20, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 कैंसिल, और ये आ जाएगा मेरा tan इनवर्स 31/17। यही था क्या अपना RHS इक्वल टू LHS इति सिद्धम। ठीक है, ये अपना प्रूव हो गया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या था इसका, सेकंड क्वेश्चन था √1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स
और 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड इसका और वाला क्वेश्चन है, इसका जो और वाला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ये इक्वल टू आपको प्रूव करना है पाई बाई 4 प्लस कोस इनवर्स एक्स बाई 2, यही प्रूव करना है ना। चलिए देख लेते हैं, पाई बाई 4 प्लस एक्स 2, ठीक है, हाँ यही प्रूव करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कोस थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और कोस थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 मैं ये लिख सकता हूं। ठीक है, ठीक है, तो मैं x की जगह क्या पुट करूंगा, कोस थीटा पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा, कोस थीटा पुट करूंगा। तो मैंने x को क्या पुट किया, कोस थीटा पुट किया, और यहां से जब मैं थीटा निकालूंगा तो ये आएगा मेरा कोस इनवर्स x। ठीक है, चलो करते हैं पुट। ठीक है, तो देखो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये अपना LHS है। क्या ये LHS, ठीक है, LHS देख रहे हैं अभी अपन। तो 1 प्लस कोस 2 थीटा टेन इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा क्या बनेगा, 1 प्लस कोस थीटा बनेगा अपना 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या बनेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये अपना बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये बनेगा अपना वही सेम 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ऊपर प्लस है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इक्वल टू टेन इनवर्स रूट टू बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा सिर्फ कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, नीचे बचेगा अपने पास कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अंदर मैं कोस थीटा से भाग दे दूंगा। मैंने क्या किया, अंदर ही मैं देखो क्या करता हूं, अंदर ही टेन इनवर्स कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोस थीटा से भाग दे देता हूँ। क्या करता हूँ, कोस थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2 से मैंने क्या किया, अंदर ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जो मेरी इक्वेशन बनेगी अब वो बनेगी टेन इनवर्स, ये बन जाएगी मेरी 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 और 1 माइनस टेन थीटा बाई 2। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बन गई। तो 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 और 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 को मैं लिख सकता हूं टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। ये मैं इसको लिख सकता हूं, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आएगा पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। और थीटा ही क्या था मेरा, पाई बाई 4 प्लस जो ये थीटा आया है ये क्या है मेरा, देखो यहां से कोस इनवर्स एक्स बाई 2। ठीक है, यही था मेरा RHS। ठीक है, इक्वल टू LHS। ठीक है, इति सिद्धम। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या पूछा है, इसमें सिर्फ वैल्यू पूछी है। तो आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दिया है तो यहाँ पे भी 3 होगा, तब जाके पाई बाई 2 आया है। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पता चल गई है।
लेकिन मैं आपको वहां पे बताना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि कोट इनवर्स एक्स को, ये आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ठीक है, सबसे पहले तो। इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है, ठीक है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। और इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है, ये भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है, आपको याद होनी चाहिए। तो कोट इनवर्स एक्स को मैं पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स टेन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, सॉरी, ठीक है, इसको मैं टेन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। तो टेन इनवर्स थ्री प्लस पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोट को मैंने टेन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर दिया, इक्वल टू पाई बाई टू। पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आएगा टेन इनवर्स थ्री इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। टेन उधर जाएगा तो ये हो जाएगा टेन टेन इनवर्स थ्री इक्वल टू एक्स, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आपकी थ्री आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आपको निकालनी थी, वैसे वहां से भी आपको पता चल रहा था कि एक्स की वैल्यू थ्री आएगी, और यहाँ से भी मैंने प्रूव करके आपको बता दिया, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी देखो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन देखो यहाँ पे टेन दिया हुआ है, यहाँ पे भी टेन है, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पे साइन दिया हुआ है, तो इसको पहले क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलो ठीक है, इसको करके देखते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलो देखो पहले एलएचएस देखते हैं, एलएचएस, ठीक है। एलएचएस में मैं टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा मेरा टेन, अपना क्या है, टू बाई नाइन प्लस टेन इनवर्स वन बाई फोर, ठीक है। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता ही है कि ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला होता है, याद रखना है, ठीक है। और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बता दो आप, ठीक है, ये होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स वाई, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, किसी किसी क्वेश्चन में अगर पूछ ले तो आपकी बोर्ड एग्जाम में, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो लिखते हैं टेन इनवर्स एक्स क्या है अपना, टू बाई नाइन प्लस वन बाई फोर वन माइनस टू बाई नाइन इंटू वन बाई फोर, ठीक है। इसको जब हम फर्दर सोल्व करेंगे तो टेन इनवर्स ये आएगा थर्टी सिक्स, नाइन इंटू नाइन बाई थर्टी सिक्स, फोर फोर इंटू टू एट प्लस फोर नाइन, और ये जाएगा नाइन, दूसरा नीचे आएगा थर्टी सिक्स, और थर्टी सिक्स माइनस टू, ये हो जाएगा थर्टी सिक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा टेन इनवर्स सेवनटीन अपॉन थर्टी फोर, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स वन बाई टू, ठीक है। तो मेरा जो एलएचएस आया है वो आया है टेन इनवर्स वन बाई टू, ठीक है, ये मेरा एलएचएस आया है, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि आरएचएस में क्या दिया। अब आरएचएस में देखो आपको ना कोई एंगल नहीं दिया, साथ में आपको वन बाई टू भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वन बाई टू भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ना करके ऐसे सोल्व कीजिए कि टेन इनवर्स वन बाई टू इक्वल टू हाफ साइन इनवर्स कितना है, फोर बाई फाइव, फोर बाई फाइव। अब आपका ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। मैं टू को उधर लेके जाऊंगा, तो टू टेन इनवर्स वन बाई टू इक्वल टू साइन फोर बाई फाइव, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एलएचएस, और ये आपका हो गया आरएचएस, ठीक है, कन्वर्ट कर लिया सिंगल में। तो टू टेन इनवर्स एक्स को मैं आपको जो फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, ये बताया था नहीं बताया था कि टू टेन इनवर्स एक्स को मैं टेन इनवर्स
2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला से तो लिखूंगा मैं 2 tan इनवर्स को लिखूंगा मैं tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो tan इनवर्स 4/3 मेरा आएगा। ठीक है, अब ये मेरा 4/3 आ गया। अब मैं इसको साइन में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, माना कि tan इनवर्स 4/3 मेरा क्या है, थीटा है। थीटा है तो tan थीटा मेरा क्या है, 4/3। ठीक है, अब मैं ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा। ठीक है, ये मेरा थीटा है तो tan थीटा 4/3 है, मतलब लंब अपॉन बेस। ठीक है, तो 4/3 तो ये आएगा हाइपोटेन्यूस अपना 5। ठीक है, तो यहां से जो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा आएगा अपना 4/5। ठीक है, 4/5। तो यहां से जो थीटा आएगा वो आएगा साइन इनवर्स 4/5। और ये थीटा और ये थीटा अपना इक्वल है, तो अपना आ गया। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये थीटा और ये थीटा क्या है अपना इक्वल है। ठीक है, तो आप लिख देना तो tan इनवर्स 4/3, ठीक है, इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, इति सिद्धम। आ गया समझ में? 2018 में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ वैल्यू पूछी है, तो कुछ नहीं, आपको 1/2 साइन में कब आता है, 30 डिग्री पे, 1/2 30 डिग्री पे, और प्लस 2 कोस में 1/2 कितना कब आता है, 60 डिग्री पे। सॉरी, ये 30 डिग्री पे आता है तो ये 6 होगा और ये 3 हो जाएगा। तो जब लेसे लेंगे तो 6 पाई प्लस 4 पाई, ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6 आंसर। ठीक है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत? देखो इसमें क्या पूछा है कि समीकरण को हल कीजिए और x की वैल्यू बतानी है। क्या करना है, x की वैल्यू बतानी है और कुछ नहीं करना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। चलो, तो cos a प्लस cos b, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। cos a प्लस cos b का जो फॉर्मूला है, देखो cos a प्लस b, इसको अपन क्या लिखते हैं, cos a cos b प्लस साइन a साइन बी, लिखते हैं या नहीं लिखते? cos a प्लस cos b को sin a प्लस sin b लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं sin a और cos b, sin a और sin b को cos में अगर कन्वर्ट कर लूं, किस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से, देखो ये होता है अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं साइन को कोस में अगर कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरा साइन थीटा बनेगा 1 माइनस अंडर रूट के अंदर कोस स्क्वायर थीटा। तो वही मैं यहां से कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरे को कोस ए प्लस बी देगा, मेरे को कोस ए कोस बी प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। ठीक है, ये मेरे को फॉर्मूला मिल गया। अगर मैं ए को कोस इनवर्स एक्स पुट कर दूं, बी को कोस इनवर्स वाई पुट कर दूं, तो ये वाला कोस उठ के उधर चला जाएगा और जो मेरा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा मेरा कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई। सॉरी, यहाँ पे माइनस होता है कोस के फॉर्मूले में, यहाँ पे माइनस होता है। सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई, सॉरी 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो देखते हैं। चलो, तो देखो, तो कोस इनवर्स, ठीक है, एक्स क्या है मेरा, एक्स
y क्या है मेरा 2x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस y क्या है मेरा 2x का स्क्वायर और यहाँ पे 2π/3। ये क्या है मेरा 2π/3। ठीक है, तो कोस जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा मेरा 2x स्क्वायर माइनस अंडर रूट के अंदर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा और ये मेरा कोस 2π/3। और कोस 2π/3 कितना होता है बताओ? तो ये देखो 2x स्क्वायर माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4 और 2π/3 मतलब माइनस 1/2। 2π/3 मतलब माइनस 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 2x स्क्वायर माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4 इक्वल टू माइनस 1/2। मैं 2 को उधर लेके जाता हूँ और माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस 1 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4 इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो जो मेरी लास्ट एंड फाइनल इक्वेशन आएगी 1 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4 इक्वल टू 1/2 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैं दोनों तरफ उस इक्वेशन की आई थी अपनी 1 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4 इक्वल टू 1/2 प्लस 2x स्क्वायर। मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ वर्ग करता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ मैंने वर्ग किया तो इक्वेशन बनेगी मेरी माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4 इक्वल टू, जब मैं इधर इधर भी वर्ग करूंगा तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4x की पावर 4 और प्लस 2ab 2x स्क्वायर। ठीक है, 4x की पावर 4x से कैंसिल हो जाएगा, अपने पास जो बचा वो बचा 1 माइनस 5x स्क्वायर इक्वल टू 1/4 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 7x स्क्वायर, तो 3/4 इक्वल टू 7x स्क्वायर। तो x स्क्वायर आया मेरा 3/28। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आई मेरी प्लस माइनस अंडर रूट 3/28। तो देखो x की क्या आई मेरे पास दो वैल्यू आई, अब वैलिड कौन सी होगी, समीकरण को संतुष्ट कौन सी करेगी, प्लस वाली करेगी या माइनस वाली करेगी। ठीक है, तो हम इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, इक्वेशन में क्या है देखो, यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू प्लस वाली रखूंगा तो मेरे को क्या आंसर मिलेगा और माइनस वाली रखूंगा तो मेरे को क्या आंसर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समीकरण को संतुष्ट कौन सी करेगी, कौन सी वैल्यू करेगी, उसके लिए आपको ये चीज देखनी पड़ेगी ये एंगल कितना है। ये तो पूरा फंक्शन क्या है अपना, पूरा फंक्शन y है। ये तो पूरा फंक्शन क्या है अपना y है, और y का एंगल कितना आया है अपना 2π/3। कितना आया है 2π/3। देखो y का जो मुख्य मान आया है वो अपना क्या है 2π/3 मतलब 2 इंटू 180/3 मतलब 120 डिग्री। कितना आया अपना 120 डिग्री। अगर y क्या था अपना कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 2x इक्वल टू 2π/3 मतलब 120 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इसमें x की पॉजिटिव वैल्यू रखता हूँ, x की क्या रखता हूँ पॉजिटिव वैल्यू, अगर आप इसको अंडर रूट 3/28 को अगर सोल्व करोगे तो ये आएगा ये अंडर रूट 3/28 को जब आप सोल्व करोगे तो 0.32 के समथिंग आएगा। और जब आप ग्राफ देखो इसका कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो आप, सबसे पहले तो ऐसा सा कुछ ग्राफ होता है इसका। ठीक है, ये होता है पाई, ये होता है π/2, ये होता है 0, ये होता है 1 और ये होता है -1। तो देखो -1 बाई ये हो जाएगा 0.5 और 0.5 पे मतलब कोस इनवर्स 1/2 60 डिग्री देगा और ये इससे थोड़ा सा छोटा मतलब यहाँ कुछ मतलब 70 डिग्री के आसपास। ठीक है, ये अपना 70 डिग्री के आसपास।
आसपास। तो जब इसमें प्लस का रूट 3/2 अपन रखेंगे तो 120 डिग्री दे देगा अपन को। कोस की वैल्यू, इसकी जो इसका वैल्यू है वो 120 डिग्री के पास आसपास आ जाएगी अपनी, मतलब 100 एग्जैक्ट 120 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब जब इसमें मैं माइनस की वैल्यू रखता हूँ, माइनस का जब मैं 0.32 रखूंगा, यहाँ पे देखो 0.5 मान लो यहाँ पे और 0.32, तो ये देखो वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब π/2 मतलब 90 डिग्री से ऊपर आएगा। और 90 डिग्री जब मैं इसमें रखूंगा, जब मैं इसमें 90 डिग्री रखूंगा, ये 90 डिग्री जब मैं इसमें रखूंगा तो देखो, सॉरी, जब मैं इसमें माइनस की वैल्यू रखूंगा तो 90 डिग्री से ऊपर आ रही है, तो 90 डिग्री यहाँ पे होगा, 90 डिग्री यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 90 डिग्री भी हो, 90 डिग्री से ऊपर होगा, तो ये 180 डिग्री के समथिंग से भी ऊपर आ रहा है, ठीक है। और अपना एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो जो नेगेटिव वैल्यू है वो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगी। तो x does not equal to minus under root 3 upon 27, x only under root 3 upon 28 अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो ये वैल्यू ही अपनी वैलिड होगी। क्यों माइनस की वैल्यू क्यों नहीं वैलिड होगी, आप ग्राफ से देख सकते हो। अगर आप माइनस में वैल्यू पुट करते हो तो 90 डिग्री से ऊपर चला जाता है, और यहाँ 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, तो ये 120 डिग्री से ऊपर जा रहा है वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए 90 डिग्री, सॉरी, माइनस की अंडर रूट 3/28 वैलिड नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसके और में देखो, आप इसको क्या करो, सेक में कोस में कन्वर्ट कर दो। जब आप इसको कोस में कन्वर्ट करोगे तो कोस इनवर्स a अपॉन एक्स हो जाएगा, ये माइनस कोस इनवर्स b अपॉन एक्स हो जाएगा। इधर भी सेम, कोस इनवर्स 1 अपॉन बी हो जाएगा, माइनस कोस इनवर्स 1 अपॉन ए हो जाएगा। सिंपल कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2019 में 1 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। देखो, साइन बाहर दिया हुआ है, टेन इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 होता है, प्लस कोस इनवर्स 1/√2 होता है, ये भी π/4 होता है, और साइन π/4 प्लस π/4 π/2 हो गया, और ये वैल्यू 1 आ गई अपनी, ठीक है। देखो, यहाँ पे कोस दिया हुआ है, यहाँ पे 2 टेन इनवर्स दिया हुआ है, यहाँ पे कोस दिया हुआ है, यहाँ पे 2 टेन इनवर्स दिया हुआ है, और यहाँ पे साइन दिया हुआ है, तीनों अलग अलग है। तो सबसे पहले तो इस 2 टेन इनवर्स एक्स को कोस में कन्वर्ट करो, 2 टेन इनवर्स एक्स को कोस में कन्वर्ट करो। तो कोस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो, कोस 2 थीटा होता है अपना कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है या नहीं होता, होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे इधर ही इसी इक्वेशन में क्या किया, मैंने कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो जो मेरी इक्वेशन है वो बनेगी क्या, कोस 2 थीटा इक्वल टू, ये बनेगा मेरा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया, और एक मेरा कोस स्क्वायर थीटा बाहर ही बच गया, ठीक है। तो कोस 2 थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ऊपर जो कोस स्क्वायर थीटा है मैं उसको यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, थीटा को मैं 2 टेन इनवर्स एक्स पुट करूंगा, 2 टेन इनवर्स एक्स पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा कोस 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू, जब मैं यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स पुट करूंगा तो ये मेरा एक्स में ही कन्वर्ट हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस उधर चला जाएगा, तो 2 टेन इनवर्स एक्स को मैं कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये लिख सकता हूँ, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 2 टेन इनवर्स एक्स को हम कोस में भी लिख सकते हैं, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 2 टेन इनवर्स 1/5 को मैं कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1/5 का स्क्वायर 1/25 1 प्लस 25, ये हो जाएगा मेरा
कोस इनवर्स 24/26, ये हो जाएगा कोस इनवर्स 12/13, 12/13। ठीक है, तो जो मेरी अब इक्वेशन आई मेरी क्या आ गई, ये आ जाएगी मेरी कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 को मैंने कोस में इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, और ये आया मेरा 12/13 इक्वल टू साइन इनवर्स कितना है 3/5, 3/5। तो अब आप तो खुद कर लोगे, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है और क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं, बस कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना है, क्या होता है कोस इनवर्स, ये फॉर्मूला आप लगा लेना, एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला लगाना है और आपको आंसर निकालना है इसका, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। ठीक है, इसमें अब कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। 2 tan इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसको क्या करना है, सरल करना है और कुछ नहीं करना। तो देखते हैं कितना सरल हो पाता है ये। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, होता है या नहीं होता, होता है ना। ये आप फॉर्मूला आप यूज करेंगे इसमें। यार ये एंगल उल्टा टेढ़ा क्यों जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो 2 tan, ठीक है, अंदर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स क्या है, एक्स प्लस वाई क्या है, एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स डॉट एक्स क्यूब। ठीक है, टेन से टेन हमारा कैंसिल हो जाएगा टेन इनवर्स से, तो यहाँ पे बचेगा मेरा 2x प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये अपना आंसर आ जाएगा। और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे तो और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, तो 2 तो मेरा बाहर है ही, यहाँ से मैं x बाहर ले लेता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। नीचे क्या बचेगा, नीचे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल आंसर आएगा मेरा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्न त्रिकोणमितीय समीकरण को हल कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को जब मैंने सोल्व किया था तो साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। देखो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, अब मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं, साइन ए को मैं साइन ए में ही रहने देता हूं, कोस बी को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी में कन्वर्ट कर लेता हूं, मतलब कोस को मैं उसमें कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और कोस ए को मैं साइन में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये साइन बी ऐसे कैसे। ठीक है, और ये साइन ए प्लस बी। ठीक है, अब मैं ए को साइन इनवर्स एक्स और बी को साइन इनवर्स वाई पुट करता हूँ। ठीक है, और ये वाला साइन है जो उधर चला जाएगा, तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस सॉरी एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला मेरा बन जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला मेरा बन गया। अगर आप इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हो तो काफी लंबी जो है वो कैलकुलेशन होगी और आंसर तो आएगा, लेकिन अगर आपको बढ़िया मैथ की अंडरस्टैंडिंग होगी
तो आपका आंसर भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें इक्वेशन जो है, कैलकुलेशन है, वो बहुत लंबी चली जाएगी, इसलिए इसलिए आप इस इक्वेशन को कोस में कन्वर्ट करिए। क्या करिए? कोस में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो मैं इसको जब कोस में कन्वर्ट करता हूं तो देखो, आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसको क्या करूंगा? कोस में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो कोस में कन्वर्ट करते हैं। चलो, इसको जब मैं कोस में कन्वर्ट करता हूं तो देखो, देखो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। ठीक है, और साइन इनवर्स ए मान लो इसको, और साइन इनवर्स 2x इक्वल टू बी। ठीक है, तो साइन ए मेरा क्या आया? x। साइन बी मेरा क्या आया? 2x। ठीक है, तो जब मैं इसको कोस में कन्वर्ट करूंगा तो कोस ए मेरा क्या आएगा? 1 - x²। और कोस बी क्या आएगा? 1 - 4x²। ठीक है, हो गया कन्वर्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? अब मैं कोस इनवर्स ए निकालूंगा। ठीक है, ए निकालता हूँ। ठीक है, तो ए हो जाएगा मेरा कोस इनवर्स अंडर रूट 1 - x², और बी हो जाएगा मेरा कोस इनवर्स 1 - 4x²। ठीक है, तो ये वाला ए, ये वाला बी, और ये वाला ए, ये वाला बी क्या है? इक्वल है। तो जो मेरा इक्वेशन अब बनेगा, जो मेरा इक्वेशन अब बनेगा वो बनेगा, क्या बनेगा? कोस इनवर्स 1 - x² प्लस कोस इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 - 4x²। ठीक है, इक्वल टू कितना है? π/3। ये π/3। ठीक है, तो अब इसमें cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, आपको पहले ही बताया हुआ है, वापस बता देते हैं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 - x² अंडर रूट 1 - y²। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो हम चलो पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स x क्या है मेरा? 1 - x² अंडर रूट 1 - 4x², और माइनस 1 अंडर रूट के अंदर x क्या है मेरा? 1 - x² का स्क्वायर अंडर रूट 1 - 4x का स्क्वायर का स्क्वायर, ये मेरा x है, इक्वल टू π/3। ठीक है, ये जो कोस है मेरा, ये जो कोस है उधर जाएगा तो ये हो जाएगा। देखो ये वाली इक्वेशन पहले वाली जैसी बन रही है सेम। तो अंडर रूट के अंदर जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 1 - 5x² प्लस 4x की पावर 4 बनेगा, और ये जो मेरा होगा वो मेरा हो जाएगा, ये मेरा 1 - 1 - x² होगा, और ये भी मेरा 1 - 4x² हो जाएगा, और ये मेरा कोस π/3। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा मेरा वो होगा मेरा 1 - 5x² प्लस 4x की पावर 4 माइनस ये मेरा हो जाएगा x² मल्टीप्लाई में, और ये 4x² यहाँ से आ जाएगा, तो ये कोस π/3 मतलब 1/2, कोस 60 डिग्री मतलब 1/2। तो ये जो इक्वेशन बनी वो बनी मेरी 1 - 5x² प्लस 4x की पावर 4 माइनस 2x² इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो देखो पहले वाली इक्वेशन बन रही है, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूंगा 1 - 5x² प्लस 4x की पावर 4 इक्वल टू 1/2 प्लस 2x²। जब मैं दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो x की वैल्यू मेरी प्लस माइनस अंडर रूट 3/28 ही आएगी, पहले वाली वैल्यू ही आएगी। ठीक है, जो पहले वाले क्वेश्चन में आई थी। अब देखो प्लस वाली वैल्यू वैलिड होगी या माइनस वाली वैल्यू वैलिड होगी? तो जब यहाँ पे देखो, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू रखूंगा x की, तो साइन माइनस को बाहर निकाल लेता है, यहाँ भी माइनस को बाहर निकालेगा, और माइनस
प्लस माइनस माइनस ही बनेगा, और यहाँ पे एंगल क्या है, पॉजिटिव में है, तो माइनस वाली वैल्यू वैलिड नहीं होगी, ओनली प्लस वाली वैल्यू वैलिड होगी। तो यहाँ पे देखते हैं, ओनली x डज नॉट इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/28, ठीक है, ये माइनस वाली वैल्यू वैलिड नहीं होगी। तो 2021 का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सिर्फ वैल्यू पूछी है 10 में √3 की वैल्यू। देखो अब 10 में √3 वैल्यू किसकी होती है, π/6 की, किसकी होती है, π/6 की, ठीक है। -10 में ये वैल्यू किसकी होती है, ये π/60 डिग्री होता है ना, π/60 डिग्री मतलब 3, और ये 30 डिग्री। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो π/6 आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है, सिंपल। कोस इनवर्स का मुख्य मान तथा प्रांत, देखो अभी जो आपको बताया था ग्राफ, कोस इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये 0, ये π/2 और ये पाई। तो मुख्य मान मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, तो कोस इनवर्स एक्स की जो मतलब वाई, तो इसका जो मुख्य मान आएगा वो आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई, और प्रांत डोमेन जो इसका आएगा, डोमेन मतलब प्रांत जो इसका होगा वो कितना हो जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू, ये देखो ये एक्स की वैल्यू -1 से +1 तक जाती है, तो क्लोज ब्रैकेट -1 से +1, ये इसका प्रांत हो जाएगा, ठीक है। इस इसमें क्या करना है, देखो ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, एक्स को आप आरएचएस में लूंगा, आरएचएस में क्या दिया है मेरे को, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट के अंदर 1 - x², ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं पुट मतलब रख रहा हूं x को साइन थीटा, तो यहां से मेरा थीटा आएगा वो आएगा साइन इनवर्स x, ठीक है। तो जब मैं x को साइन थीटा पुट करूंगा, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 - साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर, तो ये बन जाएगा कोस थीटा। और आपको पता है कि साइन इनवर्स ये बन जाएगा मेरा साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 2 थीटा, और 2 थीटा, थीटा क्या है मेरा, साइन इनवर्स एक्स, यही क्या है मेरा LHS इक्वल टू RHS इति सिद्धम, ठीक है। अच्छा दूसरे क्वेश्चन में और में दिया हुआ है, और में देखो क्या करना है, एक्स को आप टेन थीटा पुट करना, एक्स को क्या पुट करना, टेन थीटा। जब आपको आप एक्स को टेन थीटा पुट करोगे तो RHS, ये क्या है RHS, जब आप एक्स को टेन थीटा पुट करोगे तो टेन इनवर्स ये टेन थ्री थीटा बनेगा, टेन थ्री थीटा बनेगा, ठीक है। तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, और आप एक्स को जब टेन थ्री थीटा पुट करोगे तो यहाँ आपको थ्री थीटा मिलेगा, थीटा ही क्या था आपका टेन इनवर्स एक्स, ये भी हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, सिर्फ वैल्यू पूछी है, तो वैल्यू देखो साइन 1/2 कब देगा, π/30 डिग्री मतलब π/6 पे, और कोस 1/2 π/3 60 डिग्री पे। तो 2π/6 प्लस π/3 कितना हो जाएगा 6, 2π प्लस 2π 4π/6 2π/3 आंसर, ठीक है। इसमें मुख्य मान पूछा है, का मुख्य मान क्या होगा, -1/2 मतलब यहाँ पाई -1/√2 मतलब π/4, कितना आ जाएगा 4 3π/4 आ जाएगा, ये आप खुद करना, ठीक है, होमवर्क। देखो इसमें क्या करना है, 10a + 10b का फॉर्मूला लगाना है, और साथ में भी 10 दिया हुआ है, और कुछ नहीं करना। नीचे वाले में क्या करना है, नीचे वाले में 10a + 10b का ही फॉर्मूला लगाना है, आपको क्या करना है 10a + 10b का ही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और x का मान पूछा है, क्या पूछा है, x की वैल्यू पूछी, तो x की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, देखो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस वाई 1 - xy, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अपना, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे हम, ठीक है। तो टेन इनवर्स, ठीक है, x क्या है मेरा x -1 x -2 प्लस x + 1
एक्स प्लस टू, ये वाई है, अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। ठीक है, क्या है, और ये अपना इक्वल में 5/4 है। ठीक है, जब ये 10 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा, इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो नीचे मेरा हो जाएगा एक्स माइनस वन, मैं ऊपर वाले को सोल्व कर रहा हूँ, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू। ठीक है, नीचे वाले को जब मैं सोल्व करूंगा तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू 10 5/4। ठीक है, अब ऊपर सोल्व करते हैं तो ऊपर जो इक्वेशन बनेगी अपनी, ये हो जाएगी मेरी x, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस टू। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस एक्स माइनस टू। ठीक है, नीचे हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस वन। ठीक है, इक्वल टू वन, क्योंकि 10 π/4 वन होता है अपना, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और इससे ये कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस फोर माइनस थ्री इक्वल टू वन। 2x स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू माइनस थ्री, 2x स्क्वायर माइनस थ्री प्लस फोर, 2x स्क्वायर इक्वल टू वन। x की फिर यहाँ से दो वैल्यू आएगी, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/2। ठीक है, दोनों वैल्यू वैलिड होंगी, क्योंकि आप यहाँ पे x में या तो -1/√2 रखिए या +1/√2 रखिए, आंसर आपका प्लस 5/4 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू वैलिड होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कब मुख्य मान पूछा है, तो देखो साइन का ग्राफ आप देखिए, साइन का ग्राफ कैसा होता है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा सा होता है, ये होता है आपका -π/2, ये होता है आपका +π/2। ठीक है, तो मुख्य मान पूछा है, क्या पूछा है, मुख्य मान। तो इसका जो मुख्य मान होगा साइन इनवर्स एक्स का, सॉरी इसमें एंगल भी दे दिया अपन को, तो माइनस बाहर निकल जाता है, तो ये हो जाता है साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1/2 कब देगा, π/30 पे, तो π/3, ये इसका मुख्य मान हो जाएगा -π/6। इसमें क्या पूछा है, देखो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इक्वल टू 1, तो ये वाला जो साइन है वो उधर चला जाएगा, तो अपने पास बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स, और साइन 1 कब देता है, साइन इनवर्स 1 π/2 पे। देखो आइडेंटिटी बन गई, अगर ये भी x होता और ये भी अगर x है तो यहाँ पे तभी जाके π/2 आएगा। आइडेंटिटी बताई थी ना मैंने आपको, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू पूछिए, तो आप कोस को यहाँ पे क्या पुट करोगे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2, π/2 से π/2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा अपना साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये वाला साइन इधर आएगा, तो ये हो जाएगा साइन साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू x, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 1/5। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है और बस प्रूव करना है और कुछ नहीं करना, ओनली साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है, या फिर आप साइन को कोस में कन्वर्ट करिए और प्रूव कर दीजिए। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। ये होता है साइन इनवर्स x प्लस
साइन इनवर्स वाई, और वाले क्वेश्चन में आप ये यूज करिएगा, इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लीजिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। और वाले क्वेश्चन में इसमें क्या पूछा है, कोसेक की वैल्यू पूछी है। तो देखो जैसे कोसेक इनवर्स 2, अब 2 मेरे को, जैसे अब मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सीधा टेबल बना लूंगा, ठीक है, लेके आ, ठीक है। अब यहाँ पे देखूंगा 30, 45, 60, 0, 90, ठीक है। ऐसे ऐसे तुरंत मैं टेबल बनाऊंगा और देखूंगा, ठीक है। 1 2 3, 1 2 1, 3 2 1, 0 1 1, और ये हो जाएगा 1 1 0। डायगोनल में अंडर रूट करूंगा, तो कोस होता क्या है अपना, कोसेक लाल बटे कक्का। यहाँ से अपन कोसेक देखेंगे तो कोसेक आएगा अपना कर्ण अपन लंब, ठीक है, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो 2 कब देगा, हाइपोटेनियस कहाँ है अपना, ये रहा हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर और लंब कहाँ है अपना, ये रहा, तो ठीक है। 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, π/6 आंसर। इसमें क्या पूछा है, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 2π/3 आ जाएगा डायरेक्ट आंसर, ठीक है। और ये कितना होता है, 30 डिग्री में होता है ये, तो इसका आंसर भी π/6 आ जाएगा, क्योंकि cos इनवर्स √3/2 30 डिग्री होता है, ठीक है। इसमें आप ऐसे करिएगा, cos इनवर्स है तो माइनस cos इनवर्स 1/2, और 1/2 कब देता है, π/6 पे, सॉरी 1/2 कब देता है, π/3 पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π/3, जब अपन सोल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2025 में वापस पूछ लिया, √3/2 मतलब 60 डिग्री पे, तो इसका आंसर π/3 हो जाएगा। सिद्ध कीजिए tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, और कुछ नहीं है, बस π/4 होता है ये, कर देते हैं। tan इनवर्स a, x क्या है 1/2, y क्या है 1/3, 1 माइनस एक्स क्या है 1/2, y क्या है 1/3, फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना 3 प्लस 2 अपॉन, और 6 माइनस 1, 6 माइनस 1/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/5, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4, यही क्या है अपना RHS, ठीक है। देखो 2026 मॉडल पेपर में आपका 1 नंबर में ये दिया हुआ है, और 3 नंबर में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे, तो इसका क्या पूछा है, रेंज पूछी, वैल्यू पूछी है। तो आपको पता है साइन इनवर्स का ग्राफ से आपको, यहाँ से जो साइन इनवर्स का ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा ऐसा आता है, सॉरी सही से नहीं बना, ये ग्राफ आपका आएगा ऐसा ऐसा कुछ, ये होता है -π/2, ये होता है +π/2, 0, ठीक है, ये होता है -1, प्रांत जो इसका ये होता है +1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप देखो, तो आपको यहाँ पे सिर्फ रेंज पूछी, क्या पूछी है, रेंज। तो रेंज कितनी है इसकी, y की रेंज जो है वो है -π/2 से π/2, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो ये क्लोज ब्रैकेट आ गया, -π/2 से +π/2 क्लोज, और इसका प्रांत पूछ लेता है, तो y का जो x की प्रांत मतलब x की वैल्यू, तो ये हो जाती है -1 से +1, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो इसको सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, सरलता रूप में व्यक्त कीजिए, इसका मतलब ये है कि इसको इतना सरल कर दो कि ये इससे ज्यादा सरल ना हो पाए। तो cos x 1 माइनस cos x, ये जो cos x है ना, ये sin x है, ये क्या है, sin x है। तो अब जो मेन क्वेश्चन है वो अपना है tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x अपॉन 1 माइनस sin x, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। तो देखो आप एक चीज देखिए कि cos x क्या, अपना जो cos x है वो ऐसा कुछ होता है, cos x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2,
लिख सकता हूँ, ठीक है। और मैं वन को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2, ये भी लिख सकता हूँ। साइन एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स को मैं 2 साइन x/2 कोस x/2, ये लिख सकता हूँ। तो ये सभी आइडेंटिटी मैं इसमें पुट करूंगा फॉर्मूला में, ठीक है, क्वेश्चन में। तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो, टेन इनवर्स कोस एक्स को मैंने क्या पुट किया, कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। वन को मैंने पुट किया साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कोस x/2, ठीक है, ये मैंने पुट किया। अब मेरा क्या आया, टेन इनवर्स कोस ए प्लस बी, ठीक है, तो कोस x/2 प्लस साइन x/2 ऐसे लिख सकता हूं मैं, कोस x/2 माइनस साइन x/2 ऐसे लिख सकता हूँ। नीचे वाली इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, साइन x/2, ठीक, माइनस, या ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ये बनेगी मेरी कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा अपना, तो अपने पास बचा क्या, अपने पास बचा सिर्फ टेन इनवर्स कोस x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन कोस x/2 माइनस साइन x/2। देखो पहले वाला इक्वेशन बन गया, पहले वाला इक्वेशन बन गया। अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें कोस x/2 और कोस x/2 से अंदर ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मेरी इक्वेशन आएगी वो आएगी मेरी टेन इनवर्स, क्या आएगी, टेन इनवर्स वन प्लस टेन x/2, और ये हो जाएगा मेरा वन माइनस टेन x/2, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बनेगी। और मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा कि टेन इनवर्स वन प्लस टेन x/2 और वन माइनस टेन x/2 मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि टेन इनवर्स π/4 प्लस x/2, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, और जो वैल्यू बचेगी मेरी π/4 प्लस x/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा सरल हम इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कीजिए, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और आप हमसे पर्सनल कुछ भी पूछ सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।